लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि हम एक नॉन स्टैटिक फंक्शन किस तरह बना सकते हैं, नॉन स्टैटिक मेथड बोलूं हम वो किस तरह बना सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बनाने का जो तरीका है वो नॉन स्टैटिक और स्टैटिक में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बनाने की बात हो रही है। जब हम बनाते हैं तो हम एक क्लास के अंदर बनाते हैं जिसका नाम है प्रोग्राम। ठीक है, मैंने क्लास के अंदर एक फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया कि मैं एक फंक्शन बनाने जा रही हूँ, नॉन स्टैटिक हो या स्टैटिक हो दोनों फंक्शन से ही बनेंगे। जब मैंने बना दिए तो नॉन स्टैटिक की पहचान क्या हो, ये सिंपल सी बात है कि उसके अंदर नॉन स्टैटिक नहीं लिखा हुआ। अब ये सिर्फ पहचान नहीं है, एक और भी पहचान है। अब वो क्या है? मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया पब्लिक वॉइड यूजर मेरे फंक्शन का नाम। उसके बाद मैंने कोई ज्यादा काम नहीं करा बल्कि कंसोल और राइट लाइन कर लिया। और कॉल करवाने के लिए लाजमन मैं मेन के फंक्शन में आऊंगी, मेन के मेथड में। अब मेरे पास जो भी नॉन स्टैटिक मेथड या फंक्शन होगा उसको कॉल करवाने के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि उसका क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। अगर मैं नॉन स्टैटिक फंक्शन की बात कर रही हूं तो उसका ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट किस तरह बनेगा? सबसे पहले मेरी क्लास का नाम, मेरे ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है, न्यू का कीवर्ड, और उसके बाद हमारे पास प्रोग्राम एक कंस्ट्रक्टर है और कंस्ट्रक्टर सेम नेम का होगा जो भी क्लास नाम का होगा। अगर मिसाल के तौर पर यहां से मैं प्रोग्राम यानी अपनी क्लास का नाम चेंज कर देती हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने अपनी क्लास का नाम रख दिया ऑल। ठीक है, अब देखिए जहां जहां पर प्रोग्राम नाम की क्लास इनिशियलाइज थी वहां पर मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? ऑल, इस तरह। और अभी भी ये काम करेगा क्योंकि मैंने तमाम क्लासेस के नेम सेम कर दिया है। जो क्लास मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करी वो यहाँ पर भी यूज कर ली। और अगर मैं इसको भी चलाऊं तो मेरे पास वही चीज जो प्रिंट होकर आ रही थी, दिस इज माय फंक्शन, वो प्रिंट होकर आ रही है। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि हम कभी भी अपनी क्लास का नाम चेंज ना करें क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। तो मैंने अपनी क्लास का नाम जो बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम था उसे प्रोग्राम रहने दिया। चेंज कर सकते हैं अगर ये सवाल हो जाए तो। जाहिर है जहां जहां पर प्रोग्राम आपने कॉल करा बनाया, जिस तरह कॉल जहां जहां पर करेंगे उसमें भी चेंजेस आएंगे। ये था हमारे पास नॉन स्टैटिक मेथड करने का तरीका। अब ये मैंने कमेंट एक एक कमेंट बनाने के बाद इसको बताया कि भाई कैसे बनता है। अब अगर मैं स्टैटिक की बात करूं तो स्टैटिक नॉन स्टैटिक से बहुत आसान है, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारे जो क्लाइंट है या कोई आने वाला है, कोई इंटरव्यूअर है, तो वो हमसे क्या सवाल कर सकता है। वो स्टैटिक भी कर सकता है, वो नॉन स्टैटिक भी कर सकता है। अगर हम सिर्फ एक चीज का कॉन्सेप्ट याद कर लेंगे, ठीक है, तो इस तरह क्लियर नहीं होंगी चीजें। हमारे पास स्टैटिक मेथड बनाने का कुछ भी इतना कोई हार्ड एंड फास्ट तरीका नहीं। सबसे पहले पब्लिक के बाद आकर लगा दें स्टैटिक। अब ये देखने वाले को भी पता चल गया कि ये कौन सा मेथड या फंक्शन बन रहा है, स्टैटिक। अब बारी आ जाती है कॉल करवाने की। पहले मैंने इसको कर दिया कमेंट, कंट्रोल किया और सी। यही चीज मैं प्रिंट करवा रही हूँ, कोई नई चीज मैं नहीं करवा रही। अब कॉल कैसे करवाना है इस स्टैटिक मेथड को? नॉन स्टैटिक और स्टैटिक में डिफरेंस बिटवीन अगर मैं देखूं तो जब मैं नॉन स्टैटिक मेथड बनाऊंगी तो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, जब स्टैटिक मेथड बनाऊंगी तो वो बस क्लास से कॉल हो जाएगा बस। यानी कि एक ऑब्जेक्ट और क्लास एक अलग अलग कोई दो चीजें हैं। तो सबसे पहले मैंने अपनी क्लास का नाम पुकारा। मेरी क्लास का नाम क्या है अभी? प्रोग्राम। मैंने बोला प्रोग्राम। अब जैसे ही मैं प्रोग्राम के बाद क्लास को कॉल करने का क्या तरीका होता है? डॉट लगाना। मैंने जैसे इसको रिप्रेजेंट किया डॉट, तो यहाँ पर आके देखिए मेरे पास वो फंक्शंस आ जाएंगे जो कि मुझे मैंने ऊपर डिक्लेयर करी है। तो भाई मैंने यूजर नाम का एक फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है जिसके अंदर में दिस इज माय फंक्शन कंसोल डॉट राइट लाइन में लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर आई, मैं यहाँ पर यूजर मैंने कर दिया, राउंड ब्रैकेट लगाया क्योंकि फंक्शन है कॉल करने के लिए बस। तो अगर मैं नीचे देखूं तो स्टैटिक फंक्शन से बहुत आसान हमारे पास, सॉरी नॉन स्टैटिक से बहुत आसान स्टैटिक है। इसी तरह हमें यहाँ पर बुक में चैप्टर नंबर 5 में भी बताया हुआ है कि इन्होंने कुछ काम किया और देखिए यहाँ पर इसने कॉल कैसे करा हुआ है, प्रोडक्ट डॉट डिस्प्ले। ठीक है, यहाँ पर आकर कॉल करवाने का क्या तरीका होता है? सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर आके सबसे पहले अपनी क्लास को नाम कॉल करें, डॉट लाके अपने फंक्शन को। अब जब मैं इसे चलाती हूँ तो यहाँ पर आके देखिए वही काम हो रहा है, लेकिन ये फंक्शन कौन सा है, ये मेथड कौन सा है हमारे पास? स्टैटिक। स्टैटिक की जो हमारे पास दोस्ती है वो क्लास से है और नॉन स्टैटिक की ऑब्जेक्ट से। ये आपने डिफरेंस बिटवीन याद रखना। ठीक है, दो
तरीके के फंक्शंस होते हैं, एक पैरामीटराइज और दूसरा नॉन पैरामीटराइज। पैरामीटर में सॉरी नॉन पैरामीटर में हम यहाँ पर नजर आ रहा है ये नॉन पैरा, पहचान क्या है, ये राउंड ब्रैकेट खाली पड़े, ठीक है, हमारे पास ये जो राउंड ब्रैकेट है ये नल है, बिकॉज यहाँ पर कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया हुआ, और एक और चीज आर्ग्यूमेंट भी पास नहीं करा हुआ, तो यहाँ पर ये हुए नॉन पैरामीटर। यहाँ पर आप ब्रैकेट में या यहाँ पर कमेंट बना के नॉन पैरामीटर बता सकते हो। अब पैरामीटर क्या होते हैं, सबसे पहले मैं अपने फंक्शन का नाम चेंज कर रही हूँ, मैं अपने फंक्शन का नाम रख रही हूँ ऐड। अब ऐड से सबको पता चल रहा होगा कि मैं कोई दो वैल्यू सम करने के लिए जा रही हूँ, एक वैल्यू भी कर सकती हूँ, सम तो नहीं होगा वो तो बस प्रिंट करवा रही होंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आके बोला कि दो वैल्यूज करवा रही हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पर आके क्या डिफाइन कराऊंगी, गुड, इंटीजर डिफाइन करूंगी। मैंने यहाँ पर आके बोला इंटीजर num1 कॉमा num2, या यहाँ पर भी इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, दोनों वैल्यूज इंटीजर है, अगर मैं एक चाहती तो स्ट्रिंग फ्लोट या कोई दूसरा कर सकती थी। अब मैंने पैरामीटर कितने पास किए क्लास, दो किए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आ जाती हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन में, इसको कह देते हैं द एडिशन ऑफ num1 and 2 कंकैटिनेट करवाते हैं। अब यहाँ पर मुझे जरूरत पड़ रही है कि एक रिजल्ट का भी वेरिएबल हो, ऐसा ही, और यहाँ पर आके मैं उस रिजल्ट को कॉल करवा दूं। सबसे पहली चीज यहाँ पर आए और आप बताएं इंटीजर रिजल्ट इक्वल्स टू, क्या बता दूं, num1 को प्लस कर दो किससे, num2 से। ये तो बड़ी हम आसान सी एक एग्जांपल कर रहे हैं, और यहाँ पर आके क्या बोल दूं कि रिजल्ट किसके अंदर आएगा, रिजल्ट कौन से वाले वेरिएबल में आ रहा है, रिजल्ट में, यहां से उठाया मैंने और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब ना आपको पता है ना मुझे पता है कि वो दो वैल्यूज है कौन सी। अगर मैं चाहती तो रिजल्ट की जगह यहाँ पर 10 20 लिख देती, तो फिर क्लास हम फंक्शन बनाए क्यों रहे, ये तो बहुत आम सा तरीका हो गया, मतलब मेन के फंक्शन में आई यही कर दिया जो मैंने पहली क्लास में वेरिएबल समझाते हुए किया था। अब देखिए सबसे पहले तो मैं कौन सा मेथड कर रही हूँ, मैं कौन सा मेथड कर रही हूँ, स्टैटिक, गुड, स्टैटिक कॉल कैसे होगा, स्टैटिक कॉल कैसे होगा, स्टैटिक मेरा फंक्शन सबसे पहले क्लास का नाम और उसके बाद डॉट, मेरे फंक्शन का नाम क्या है, ऐड, ऐड आ गया, इंटाइटल्स भी दे रहा है। अब ऐड को अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूं तो मुझे ये एरर देता रहेगा, जबकि ऐसा ही तरीका है, लेकिन मैंने आपको बताया कि मैं पैरामीटराइज फंक्शन कर रही हूं, तो यानी कि वैल्यूज कहां पर डिफाइन करेंगे, उनके ब्रैकेट में, और एक और इंग्लिश में वर्ड बताओ, आर्ग्यूमेंट्स, गुड। अब 10 या 100 दे दे, 67 क्या हो जाएंगे ये आपस में, प्लस हो जाएंगे। मैं अभी कंट्रोल F5 कर रही हूँ, रीड लाइन मैंने नहीं लगाया हुआ, तो यहाँ पर आके देखें 167 आ रहा है। एक और चीज कर लेते हैं, इसी को मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ पर आके वैल्यूज डिफरेंट कर दें। अब देखें जरा, सब बिल्कुल ठीक प्लस हो रहे हैं, जितनी वैल्यूज देते जाएंगे वो प्लस होते जाएंगे, सही। अब मेरा तरीका क्या है, क्लास पैरामीटर यहां बना दिए, आर्ग्यूमेंट कौन सा फंक्शन में कॉल करी हूं, मेन के। ये सिर्फ करवाने का तरीका ये था कि मैं जब भी एक फंक्शन बनाऊंगी तो C# में फंक्शन बनाने का भी तरीका हो जाता है अलग, कॉल करने का भी तरीका हो जाता है। पैरामीटर बना रही हूं तो मैंने ऊपर पैरामीटर बना दिए, पैरामीटर को कॉल यानी कि उनके आर्ग्यूमेंट्स को कॉल करवा रही हूं, तो मेन की ही मेथड में आ गई, काम वही हो रहा है सारा जितना C# में पुराना हो रहा था, लेकिन देखो तरीका चेंज हो गया।
इसी तरह मैं कुछ और भी कर सकती हूँ, एक और वेरिएबल लेके माइनस भी करवा सकती हूँ, डिवाइड भी करवा सकती हूँ, मल्टीप्लाई भी, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। ठीक है, इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास पैरामीटराइज फंक्शन।